अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी खिदमत में प्रकाश रूपचंद और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बाय प्रकाश रूपचंद। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एंशियंट लाइब्रेरीज़ की। हमने राइटिंग सिस्टम के अबाउट जो है वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि किस तरह से जो है वो राइटिंग सिस्टम डिफरेंट प्रोसेस से पास होके आज की जो मॉडर्न राइटिंग सिस्टम है इस शेप में आई। अब राइटिंग सिस्टम को स्टडी करने के बाद हम जानेंगे कि जो लाइब्रेरीज़ हैं ये किस तरह से डिफरेंट प्रोसेस से या डिफरेंट शेप से वजूद में आई। क्या जो आज लाइब्रेरीज़ की शेप है, जिस तरह से हम देखते हैं डिफरेंट पब्लिक, प्राइवेट, स्पेशल लाइब्रेरीज़, स्टार्टिंग में भी इसी तरह थी या कुछ इससे चेंजिंग में थी, या फिर अभी जो लाइब्रेरियन वर्क्स करते हैं बिल्कुल इसी तरह वर्क्स करते थे, यूज़र्स को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल इसी तरह से प्रोवाइड करते थे, या फिर इससे कुछ डिफरेंट तरह के थे। क्योंकि हमने जो राइटिंग सिस्टम में पढ़ा है कि इनिशियल टाइम में जो है वो पेपर नहीं था, यानी बुक्स का वजूद नहीं था। तो सवाल जहन में ये पैदा होता है कि जब बुक्स नहीं थे तो लाइब्रेरीज़ का वजूद भी यकीनन नहीं होगा, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि लाइब्रेरीज़ जो है वो कंसर्न है बेसिकली किससे, बुक्स से। लेकिन उस टाइम में भी लाइब्रेरीज़ का जो है वो वजूद मौजूद था, उस ज़माने में भी लाइब्रेरी जो है वो एग्जिस्ट करते थे। तो आज हम जानेंगे कि किस शेप में जो है वो एंशियंट लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करते थे। Development of culture and civilization has caused the development of libraries. They were established to save culture heritages. It is being said that a man is social animal and libraries are the social institutions. Development of libraries are depend upon the development of civilization. Mesopotamia was the first region to establish the society and libraries. देखें, कल्चर और सिविलाइजेशन की जो डेवलपमेंट है वो सोसाइटी के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उस पे जो है वो असरअंदाज होते हैं। किसी भी सोसाइटी की जो है वो कोई भी फैक्टर को ऑब्ज़र्व करना हो, स्टडी करना हो, तो उस सोसाइटी के कल्चर और सिविलाइजेशन को देखना पड़ेगा। अगर उस कल्चर और सिविलाइजेशन किसी भी सोसाइटी का डेवलप हो रहा है तो यकीनन उस सोसाइटी के डिफरेंट जो फैक्टर हैं वो भी क्या होंगे, डेवलप होंगे, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल इसी तरह से जो एंशियंट टाइम में जो भी मतलब जिस इरा की हम बात करें, डिफरेंट इराज थे, 16th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, जो ये मतलब कि जहाँ से डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन की होती थी, किसी भी टाइम में देखेंगे जिस दौर में भी सिविलाइजेशन की, कल्चर की जो डेवलपमेंट होती थी उसके साथ साथ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द सोसाइटी की डेवलपमेंट होती थी। उन सारे फैक्टर में से लाइब्रेरी जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उसकी भी डेवलपमेंट होती थी। तो हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी की डेवलपमेंट या कल्चर की डेवलपमेंट या सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट से लाइब्रेरीज की जो है वो डेवलपमेंट हुई। और ये भी कहा जाता है कि मैन इज सोशल एनिमल एंड लाइब्रेरी आर द सोशल इंस्टीट्यूशंस। मैन को क्या कंसीडर किया जाता है, हम इंसानों को क्या कंसीडर किया जाता है कि हम एक सोशल एनिमल हैं और लाइब्रेरी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सेंटर ऑफ पॉइंट है वो क्या है, लाइब्रेरीज है। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज आर डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। यही बात जो मैंने अभी बताई कि हर सोसाइटी के जो भी फैक्टर्स हैं उनकी डेवलपमेंट डिपेंड करती है सिविलाइजेशन पे। तो लाइब्रेरी भी एक सोसाइटी का फैक्टर है, तो इसकी डेवलपमेंट भी डिपेंड करती है कि सिविलाइजेशन डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। हमने हिस्ट्री ऑफ राइटिंग सिस्टम में जाना कि मेसोपोटामिया जो रीजन था वहाँ से जो है वो एवोल्यूशन राइटिंग सिस्टम की हुई। बिल्कुल इसी तरह से जो सोसाइटीज़ वजूद में आई, क्योंकि इनिशियल टाइम में तो हमने ये पढ़ा कि जो है वो इंसान गारों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे और उनका कोई घर वगैरह जिस तरह से आज हमारे फ्लैट्स बने हुए हैं, डिफरेंट कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, सिटीज़ बने हुए हैं, इस तरह से तो नहीं था। तो डेवलपमेंट जो हुई
सोसाइटीज़ जब बनती हैं, सोसाइटी की डेफिनेशंस में ये है कि जो बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है वो कवर हो एक जो है वो स्पेसिफिक और सिंथेसाइज और सिस्टमेटिक वे में। तो जब सोसाइटी की डेफिनेशन पे हम आते हैं तो लाइब्रेरीज भी क्या हो जाता है, उसका एक एसेंशियल पार्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया एक पहला इलाका था जहाँ से सोसाइटी तो ऑलरेडी जो है वो डेवलपमेंट सोसाइटीज़ भी बनना वहाँ से शुरू हुई, और सोसाइटी के बनने से लाइब्रेरी जो हैं वो भी उसी टाइम से बनना स्टार्ट हुई। तो इस स्लाइड को अगर हम समराइज करें तो ये है कि डेवलपमेंट कल्चर की जिस जिस तरह से डेवलपमेंट हुई, तो कल्चर की डेवलपमेंट होने से जो है वो लाइब्रेरीज भी डेवलप हुई। मेन जो हैं उसको सोशल एनिमल कहा जाता है और लाइब्रेरीज को सोशल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि मेन का जो सेंटर ऑफ पॉइंट जो है वो इर्द गिर्द किसके घूमता है, लाइब्रेरीज के इर्द गिर्द घूमता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो सोसाइटीज़ वजूद में आई और लाइब्रेरीज जो वजूद में आई वो मेसोपोटामिया रीजन में वजूद में आई। उसके बाद डिफरेंट इराज में किस तरह से लाइब्रेरी वजूद में आई वो हम इस स्लाइड में जानेंगे। सुमेरियन यूज टू स्टोर द कलर टेबलेट्स इन देयर रिलीजियस स्कूल। मोस्ट पार्ट ऑफ द सुमेरियन लिटरेचर वाज ऑन रिलीजियन। In Mesopotamia region, we found that there were Goved religious and historical libraries. After that, the city of Babylon was established, currently situated in South Baghdad, Iraq. सुमेरियन जो हैं वो क्या करते थे, हमने जाना कि पहले जो है वो कलर टेबलेट्स थे। तो जो भी राइटिंग में लिखा जाता था, जिस तरह से आज हम बुक्स लिखते हैं मॉडर्न दौर की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन उस टाइम में किस पे लिखी जाती थी, कले टेबलेट्स पे लिखी जाती थी। तो जो कले टेबलेट्स पे इंफॉर्मेशन लिखी जाती थी उसको स्टोर करते थे। हमने ये भी जाना था राइटिंग सिस्टम में कि जो मोस्ट यूजेबल और मोस्ट जो है वो फ्रूटफुल आप बोल लें, या फिर जो ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व किया जाता था, तो उस कले टेबलेट्स को पका ली जाती थी। उसको जो है वो फायर दे के मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए उसको सेव किया जाता था। तो वो लॉन्ग पीरियड के लिए जो कलर टेबलेट्स बनाए जाते थे उसको स्टोर करते थे रिलीजियस स्कूल्स थे उन्होंने जो जहाँ पे मज़हब और या फिर दीनी तालीम दी जाती थी। मोस्ट पार्ट ऑफ द सुमेरियन लिटरेचर वाज ऑन रिलीजन। जो सुमेरियन का मोस्टली पार्ट था वो किस पे कंसिस्ट करता था, रिलीजन पे कंसिस्ट करता था। और मोस्ट मेसोपोटामिया इलाका है उस पे गोवेट और रिलीजियस हिस्टोरिकल लाइब्रेरीज का जो है वो वजूद पाया जाता है। इन मेसोपोटामिया रीजन वी फाउंड द गोवेट एंड रिलीजियस हिस्टोरिकल लाइब्रेरीज। तो वहाँ से जो है वो मज़हब से उनका बहुत गहरा ताल्लुक था, या हम बोल सकते हैं कि मज़हब से वो बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो फिर वहाँ पे जो है वो रिलीजियस स्कूल और हिस्टोरिकल लाइब्रेरीज भी पाई जाती हैं। आफ्टर दैट द सिटी बिबेलियन वाज इस्टेब्लिश। जो अभी मतलब के बगदाद द सिटी जो है साउथ बगदाद इन इराक, जो सिटी बिबेलियन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। दे फॉलो द सुमेरियन कल्चर एंड यूज टू प्रोड्यूस लिटरेचर ऑन रिलीजियस साइंस कॉमर्स ऑन कले टैबलेट्स। फिर बबेलियन थे, उन्होंने क्या किया कि सुमेरियन का जो कल्चर था, सुमेरियन का कल्चर किस पे था, रिलीजियस पे था। उस कल्चर को भी फॉलो किया, यानी कि वो रिलीजियस जो लिटरेचर था उनका, या रिलीजियस जो उनके मतलब के इंफॉर्मेशन हम कह लें वो थी, उनको भी फॉलो किया, उनको प्रिजर्व करना स्टार्ट किया। लेकिन उसके साथ एडिशन की कि वो कॉमर्स और साइंस और कॉमर्स पे भी जो इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट की या फिर प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दी। एट दैट टाइम डिफरेंट बिल्डिंग्स हैज़ बीन established by Iraqi king Sargon for library to store the literature of astronomy, history, religious। और उसी वक्त किंग सरगोन जो थे उन्होंने डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट की ताकि एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री और रिलीजियस पे इंफॉर्मेशन थी उसको प्रिजर्व किया जाए। याद रखें कि उस वक्त भी जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी उसमें अभी तक कले टेबलेट्स जो थी उनको रखा जाता था, बुक्स का अभी तक वजूद नहीं था। असेरियन लाइब्रेरीज की अगर हम बात करें तो असेरियन रूल बाय डिफीटिंग बबेलियन। फिर बबेलियन को जो है वो किसने
मतलब कि हराया, या हम बोल सकते हैं कि उसके बाद बबेलियन के बाद असेरियन ने क्या किया कि रूल करना स्टार्ट किया 1100 BC में। दे आल्सो अडोप्टेड सुमेरियन एंड मेसोपोटामिया कल्चर। फिर असेरियन ने भी क्या किया कि 1100 BC में बबेलियन को मात दे के इन्होंने सुमेरियन का और मेसोपोटामिया जो रीजन था उनका कल्चर को अडॉप्ट किया और अपने जो कल्चर था उसको क्या किया, डेवलप किया, या फिर हम बोल सकते हैं कि अपनी सिविलाइजेशन को क्या किया, डेवलप करना स्टार्ट किया। फिर इन्होंने भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने इंफॉर्मेशन स्टार्ट किस पे की, दे आल्सो यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन लाइक एग्रीकल्चर, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन, etc. इन दिस era different public and private buildings were established. Among them the biggest public library was Ashurbanipal library. उस टाइम में क्या था कि इन्होंने फिर मज़ीद जो है वो पहले रिलीजियस पे थे, फिर बाद में एस्ट्रोनॉमी, कॉमर्स और साइंस पे इंफॉर्मेशन, बाद में इन्होंने एग्रीकल्चर, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन पे भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। और उसी दौर में डिफरेंट जो है वो पब्लिक और प्राइवेट लाइब्रेरीज जो है वो बनना स्टार्ट हुई, जिनमें से अशुरबनीपाल पब्लिक लाइब्रेरी, या फिर हम बोल सकते हैं अशुरबनीपाल लाइब्रेरी जो है वो एक थी। 3200 BC, earliest known libraries connected to places and temples were called houses of writing or place of records of the place of the palace of the king. उस टाइम में जो है वो लाइब्रेरीज थी वो कनेक्टेड होती थी, या फिर हम बोल सकते हैं कि पार्ट होती थी टेम्पल्स का, जिसको हाउसेस ऑफ द राइटिंग्स कहा जाता था, या प्लेस ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द पैलेस ऑफ द किंग, या फिर बादशाहों के रिकॉर्ड्स को सेव करने की प्लेस कहा जाता था। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमारे घर में जो है ना, मतलब कि हम बना लें एक कोई रूम बना लें जिसमें हम बुक्स वगैरह रख लें, अलग से स्टडी रूम वगैरह बना लें। तो ये क्या था कि बड़े बड़े जो टेम्पल्स थे या फिर बादशाहों के जो महलात थे, उसमें जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन थी उसके लिए अलहदा से रूम्स बनाए जाते थे, और उस रूम्स को क्या कहा जाता था, लाइब्रेरीज कहा जाता था। लाइब्रेरीज मतलब कि नाम नहीं था जिस तरह से हम बोल रहे हैं आज लाइब्रेरी बोलते हैं, उस वक्त बोलते थे हाउसेस ऑफ द राइटिंग, यानी कि राइटिंग का घर, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे रिकॉर्ड्स को रखा जाए। दे प्रिजर्व मोस्टली ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। तो फिर वो बादशाह होते थे वो अपने रिकॉर्ड्स को वहाँ पे रखते थे, अपनी मतलब कि राजधानी को हम बोल सकते हैं कि चलाने के लिए जो जो भी इंफॉर्मेशन थी या वो सारी वहाँ पे प्रिजर्व करते थे। और उस टाइम में फर्स्ट लाइब्रेरी वर कॉल्ड स्क्राइब्स, और आज हम बोलते हैं लाइब्रेरियन। उस वक्त में लाइब्रेरियन के लिए जो टर्म्स यूज़ होता था वो स्क्राइब्स यूज़ होता था। और लिटरेसी वाज सो रेयर दैट द लिटरेचर वर नॉट कॉमनली एबल टू रीड। द एबिलिटी टू रीड एंड राइट वाज कंसिडर्ड मिस्टिकल एंड स्पिरिचुअल। जिस तरह से लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम था, लोग इतना पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, तो जो लोग पढ़ लिख सकते थे उस एबिलिटी को जो है वो एक मिस्टिकल या फिर स्पिरिचुअल पावर कहा जाता था। यानी कि वो समझते थे कि ये कोई इसके पास स्पिरिचुअल पावर है, ये तो कोई बंदा पावरफुल है जो राइट मतलब पढ़ लिख जानता था। यानी कि उस वक्त पढ़ लिखने की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा थी। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते थे कि कोई बंदा अगर सोसाइटी में मिल जाए जिसको लिखना पढ़ना आता हो तो उसको एक आला मुकाम हासिल होता था उस टाइम में। अगर आज के टाइम में हम कंपेयर करें तो फिर मतलब कि एजुकेशन कॉमन हो गई है, तो ये कोई इतनी हैरत कुन बात नहीं होगी, लेकिन उस वक्त में यकीनन ये एक बहुत ही हैरान कुन बात होती थी और जो है वो उनको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती थी। तो आज की अगर हम इस स्लाइड को समराइज़ कर लें तो हमने जाना हिस्ट्री ऑफ एंशियंट लाइब्रेरीज। हमने कोई स्पेसिफिक लाइब्रेरी को स्टडी नहीं किया, हमने डिफरेंट पीरियड्स में या फिर डिफरेंट सिविलाइजेशन जो थी उनके जो है वो एक ब्रीफली जाना कि किस तरह से लाइब्रेरीज का वजूद आया या इनिशियल शेप ऑफ लाइब्रेरीज क्या थी।
नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे उस दौर की कुछ लाइब्रेरीज। तो इंशाल्लाह जल्द मैं आपके लिए न्यू लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा और आप भी कमेंट के थ्रू मुझे बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।